आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य ज्ञान में। यदि आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना समय गंवाए तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 2 सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि उन्हें लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में कम प्रतिनिधित्व है तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? जयप्रकाश नारायण ने। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना तैयार की थी। सर्वोदय योजना में कृषि के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योग पर जोर दिया था। जयप्रकाश नारायण जननायक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है? ऑप्शन डी म्यांमार। दिए गए विकल्पों में से भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा म्यांमार के साथ लगती है। भारत तथा म्यांमार 16 से 43 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? 2001 ईस्वी में। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रथम चरण शुरू किया गया था। सन 1995 में श्री अटल जी ने देश के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का किससे संबंध है? तिलहन से। 1980 के दशक में देश का खाद्य तेल आयात चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके तिलहन पर तकनीकी मिशन शुरू किए, जिसे पीला क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत की कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां हैं। हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन तथा समुद्री उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन फसलों से संबंधित है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से। भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायन से। रजत क्रांति अंडे एवं मुर्गी पालन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन से। हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति हरित, पीली, नीली, लाल, भूरी और अन्य क्रांतियों से मिलाकर। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से। और सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। 20 क्रांति का नाम बताए हैं। किस क्रांति किससे संबंधित है वो सब हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पाद की गई कितनी प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? 70%। भारत अपने कॉफी उत्पादन का लगभग 70% निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? इंग्लैंड की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला और यह इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? 2006 से 7 के बजट में पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया था। जीएसटी का पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर है। इसकी पहली बार 28 फरवरी 2006 को पेश किए गए बजट भाषण में पेश किया गया था। इसने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 में भारत सरकार द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम बदलकर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी, जिसकी समय अवधि 2012 से 17 थी, अतः 12वीं पंचवर्षीय योजना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? ठुमरी इज राइट आंसर। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसकी शुरुआत लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू जी ने। जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक राजनीतिक दल स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं? झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी एक द्विभाषी लेखिका और अनुवादक है। झुम्पा लाहिरी अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ? युवराज सिंह। द स्टेट ऑफ माई लाइफ भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र के लिए।
अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री व दार्शनिक हैं। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर काम करने के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा तथा बिहार में किया जाने वाला मुखौटा नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, अर्थात 12 वर्ष तक रहे। जुलाई 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई, तब इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से लिया गया है। भारत का संविधान विश्व का इकलौता ऐसा संविधान है जो 10 से ज्यादा देशों से प्रेरित है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो है आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये सभी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कहते हैं। भारतीय सिनेमा के लिए इनका योगदान अपूर्व रहा। इनका जन्म 30 मार्च 1908 को तथा देहांत 8 मार्च 1994 को हुआ। देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? नामवर सिंह। नामवर सिंह हिंदी के मूर्धन्य आलोचक, संपादक, वक्ता एवं विद्वान थे। 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक थे? जायसी। पद्मावत मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं? जॉर्ज मार्टिन। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन है। गेम ऑफ थ्रोन्स एक अमेरिकी टीवी सीरीज है जो जॉर्ज आर मार्टिन की किताब सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं? रामचंद्र गुहा। भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी द कोलिजन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? वीडी सावरकर। भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर को अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल में रखा गया था। सेल्यूलर जेल को अब पर्यटन के रूप में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर विकसित किया गया है। यहाँ पर एक संग्रहालय, एक आर्ट गैलरी और एक फोटो गैलरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? रे टॉमिल्सन ने। सर्वप्रथम @ चिन्ह का प्रयोग रे टॉमिल्सन ने अपने नए ईमेल सिस्टम में किया था। @ आज पूरे विश्व में ईमेल पतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अधिगम करने की इजाजत दी है? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अधिगम करने की इजाजत दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के छोटे गांव आरोही हिंगना में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल बहुत विख्यात हुआ था। इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थैंक यू।